Welcome you on today's lecture. We are going to start our new chapter of physics subject. The chapter name is electricity. क्लास 10 का ये जो चैप्टर है वो की एक तरह से आपकी एक न्यू बनेगा, एक आपके लिए बेस बनेगा जब आप 11th और 12th के अंदर जब फिजिक्स पढ़ोगे उसके लिए, स्पेशली जो 12th क्लास है जिसके अंदर आपके जो पार्ट 1 कंप्लीटली इससे ही रिलेटेड है, तो आपको अभी से ही इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको आगे आने वाली क्लास, अगर आप फ्यूचर में साइंस लेते हैं तो आपको कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं आए. तो वेलकम यू अगेन इन माय क्लास ऑन द यूट्यूब चैनल स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की. इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इससे भली भांति परिचित है क्या है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल जीवित रहना भी मुश्किल है. आप जो ये मोबाइल से जो मेरा वीडियो देख रहे हो, चलो अब तक तो बैटरी है तब तो ये चल रहा है, लेकिन जैसे ये डिस्चार्ज होगी तो इसको चार्ज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये चलेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 7-8-10 घंटे चलेगा. फिर गर्मी लगी तो पंखा जो चल रहा है उसकी हेल्प, वो भी किसकी वजह से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है. फ्रिज के अंदर जो सामान स्टोर करके रखते हो वो भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. टीवी जो देखते हो वो इलेक्ट्रिसिटी से. एसी जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी. मींस एवरीथिंग जो कि हम हमारी जो सुविधा जो के लिए बने हुए एप्लियंस है वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, यानी कि कंप्लीटली बेस्ड किस पे है? इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड है. तो ये हमारे डेली लाइफ का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अच्छे से ध्यान देके पढ़ना. बहुत नई नई चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, नई चीजें सीखने को मिलेगी. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वो देख लीजिए. सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज क्या है. एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी की जो शुरुआत होती है वो चार्ज से ही होती है, यानी कि अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफर हो. यानी कि मुझे अगर किसी को मैसेज भिजवाना है तो मैं क्या करूंगा? पहले के जमाने में क्या होता था, पोस्ट ऑफिस की तरह मैं एक चिट्ठी लिख के देता और चिट्ठी भेज जाता. वो चिट्ठी लेके डाकिया आपके घर आता और आपको चिट्ठी देता, यानी कि मेरे तरफ से वो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है. तो अब जो मैं एनर्जी इसको दे रहा हूं किसी भी वायर को, तो वायर के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर करने का जो काम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने का जो काम करेगा वो चार्ज करेगा. तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज क्या है, सबसे पहला टॉपिक. दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि अगर चार्ज को हमने अच्छे से सीख लिया तो हमें कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि वाकई में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन सोर्स है वो कैसा है, उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसको किस तरीके से हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं. नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ चार्जिंग. चार्जिंग को किस तरीके से, कौन कौन से मेथड से किया जा सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब यहां पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट. चार्ज पढ़ लिया, चार्ज के बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्ज वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा. वो हम यहां पर पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे, देखो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो एक फील्ड को जनरेट करेगी और उस फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ठीक है. और डिफरेंट डिफरेंट सिंबल भी हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसका एप्लीकेशन भी आपको बताऊंगा. साथ ही साथ उसका जो डायग्राम है वो किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा. यानी कि A to Z सारी की सारी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली इस तरीके से करवा दूंगा ताकि आपको दूसरा कोई रिसोर्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़े. फिर पढ़ेंगे ओम्स लॉ. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ओम्स, उन्होंने लॉ दिया कि किस तरीके से जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिलेटेड है किसके साथ? इलेक्ट्रिसिटी के साथ. फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. अरे भाई जब प्रोग्रेस होती है तो कोई कोई रोकने वाला भी तो चाहिए. तो ये इलेक्ट्रिसिटी जब चलेगी तो इस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल रहेगा वो कौन रहेगा? वो रहेगा रेजिस्टेंस.
क्लियर। फिर आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और कंपोनेंट, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे हमारे घर के अंदर जो लाइट आती है, उस लाइट का जो कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस कैसे कैसे किया गया है, कहाँ रजिस्टर जोड़ा गया है, कहाँ सीरीज में जोड़ा गया है, कहाँ पैरेलल में जोड़ा गया है, किस रूम के अंदर कितने वोल्टेज की सप्लाई दे रखी है, कहाँ कहाँ आपने स्विच बॉक्स लगा रखे हैं, एमसीबी कैसे लगा रखी है, वो सब चीजें यहाँ पर सर्किट डायग्राम के थ्रू हम पढ़ेंगे कि बैटरी लगाकर बैटरी के थ्रू किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग इलेक्ट्रिक एप्लायंस है, उसके अंदर जो करंट है वो फ्लो होगा। क्लियर। अब बात करते हैं करंट और वोल्टेज मेजरमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि देखो करंट और वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का यूज किया जाता है। जैसे करंट को मेजर करने के लिए आपके करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर तो उसके लिए भी, और इसकी होती है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो होता है वोल्ट मीटर, और जो करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है वो होता है अमीटर। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे किस तरीके से उनको सर्किट में जोड़ा जाए, ताकि हम एक प्रॉपर जो है वहां से ऑब्जर्वेशन निकाल सके, कैलकुलेशन हमारी अच्छे से हो और हमें पता लगे कि किस कंपोनेंट में, किस इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कितने कितने वोल्टेज की सप्लाई हो रही है, कितनी कितनी जो एम्पियर के अंदर सप्लाई हो रही है। फिर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके के होते हैं, सीरीज और पैरेलल, वो चीज हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो कंटेंट है इस चैप्टर का, वो हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। और हमारा सबसे पहला ही टॉपिक आता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है। चार्ज एक ऑब्जेक्ट की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो एक फोर्स को फील करता है। अब फोर्स कैसा भी हो सकता है, फोर्स या तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, जो कि बोलेगा आजा आजा पास बुला रहा है, और एक होगा रिपल्सिव नेचर का, यानी कि बोला चला जा दूर चला जा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज की डेफिनेशन। देखिए यहां पर एग्जैक्टली देखी है चार्ज की डेफिनेशन। चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउट ऑफ रिपल्सन। या भाई अट्रैक्शन या रिपल्सन ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ज्यादा होगा तो कुछ और फील करेगा, कम होगा तो कुछ और फील करेगा, यानी कि या तो अट्रैक्शन फील करेगा या फिर क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा। किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, इसकी डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, क्लियर। देखिए इट इज टू टाइप, दो तरीके के चार्ज होते हैं। कितने तरीके के चार्ज होते हैं, दो तरीके के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, डेफिशिएंसी होती है। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, सुनिए। अब आपने देखा होगा जैसे एटम के अंदर हमने पढ़ा था, तो एटम के अंदर तीन तरह के मॉलिक्यूल्स थे। एक था आपका इलेक्ट्रॉन, एक था आपका प्रोटॉन, और तीसरा था आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कैसा साइन होगा, नेगेटिव। यानी कि देखो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर पॉजिटिव चीजें बढ़ी, तभी तो चार्ज कैसा लग गया उसके ऊपर, पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। जिसके ऊपर ज्यादा होंगे वो हमेशा देने की कोशिश करेगा, और जिसके अंदर कम होगा वो क्या होगा, लेने की कोशिश करेगा। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है उसके फंडा अपन देख लेते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फंडा क्या है, अगर लाइक चार्ज है, कैसा चार्ज है, लाइक चार्ज। ठीक है, कैसा चार्ज है, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज यानी कि मतलब अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, या नेगेटिव और नेगेटिव है तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट अगर ये अपोजिट चार्ज है, प्लस माइनस या माइनस प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे क्या लगा, क्या आपको सीखने को मिला कि जो लाइक चार्ज है, लाइक मतलब सेम टू सेम जो चार्ज है वो एक दूसरे को करेंगे रिपेल। ठीक है, और
जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे से को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लाइक चार्ज हेट ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, या फिर अपोजिट चार्ज लव ईच अदर। ओके, ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या रहेगी, कूलाम, जिसको अपन कैपिटल सी से लिखते हैं। एक्चुअल में ये साइंटिस्ट के नाम पर इसको रखा गया है, इसलिए कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। आपको मैंने बताया था जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, और जो भी ऐसे ही बनाया गया है यूनिट का नाम तो उसका स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। क्लियर? इट इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो हमें कैसे पता चलेगा उसके अंदर भाई चार्ज है या नहीं है, तो उस चार्ज को जो पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। आपको ये जो चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ताकि आपको छोटी से छोटी जानकारी मिल सके, छोटी से छोटी चीज के बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, ताकि कोई तरह का डाउट इसके रिलेटेड रहे ही नहीं आपके। आगे बढ़ते हैं। ये देखो किस तरीके से जब चार्ज की बारे में पता किया गया, तो चार्ज को कैसे पता किया गया। तो यहां पर आप देख रहे हो जो इलेक्ट्रॉन है रब किया गया किसके ऊपर, एबोनाइट रोड से। ये जो है कैट की फर, कैट्स फर, इस कैट की फर से एबोनाइट की जो रोड है, इस एबोनाइट की रोड को ऐसे रब किया गया। फिर एक और एबोनाइट की रोड को इस कैट की फर से रब किया गया, और जब इस दोनों को पास लेके आए तो उन्होंने देखा वो पास नहीं आ रही, वो एक दूसरे को दूर भेज रही है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मेन सोर्स था जिससे रब किया था, जिससे चार्ज किया था, वो क्या था, कैट्स फर, यानी कि बिल्ली की खाल थी। इस कारण से दोनों के ऊपर जो चार्ज रहा वो क्या रहा, सेम टू सेम चार्ज। और मैंने आपको बताया सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ओके, अब इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन रब किया गया ग्लास रोड, मतलब देखो अब जो ग्लास रोड है, अब ग्लास रोड को लेके आया गया, और इस ग्लास रोड को क्या किया गया, सिल्क क्लॉथ लिया गया। कैसा क्लॉथ लिया गया, सिल्क क्लॉथ। इस सिल्क क्लॉथ पर उसको रब किया गया। सेम टू सेम एक और ग्लास रोड ली गई, उसको भी सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, और फिर देखा गया दोनों को पास लाकर, तो देखा ये भी दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर कैसा चार्ज था, सेम। तो एक तीसरा और एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके अंदर एक रोड ली एबोनाइट की, जिसको रब किया गया इसकी कैट की फर से, और एक रोड ली ग्लास रोड, जिसको रब किया गया सिल्क क्लॉथ से। फिर दोनों को जैसे ही पास लेके आए तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने देखा कि दोनों की दोनों रोड आपस में चिपक गई। तो ऐसा उसको कैसे पता चला, क्योंकि दोनों का जो सोर्स क्या था, अलग अलग रबिंग का, दोनों का जो चार्जिंग प्रोसेस था अलग अलग, यानी कि एक के ऊपर कोई डिफरेंट चार्ज है, दूसरे के ऊपर कोई डिफरेंट चार्ज है, यानी कि दोनों का चार्ज क्या है, अपोजिट चार्ज। इस कारण से दोनों के दोनों क्या हो गए, अट्रैक्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये था आपके इलेक्ट्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट जो कि साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने क्या किया था, एक ग्लास की एक बोतल ली, इस ग्लास की बोतल से एक नॉब यहां पर लगा दिया जो कॉर्क था, इस कॉर्क की हेल्प से एक वायर यहां कनेक्ट कर दिया, और यहां पर एक लगा दिया आपके मेटल डिस्क। ठीक है, क्या लगा दी, मेटल डिस्क। और इसको नीचे की तरफ यहां पर दो पतली पतली सी गोल्ड लीफ, यानी कि सोने की जो पन्नियां है, पतली पतली सी पत्तियां हैं, वो ऐसे लगा दी। फिर उन्होंने देखा एक, और इसको वायर जो यूज किया वो वायर कौन सा था, कॉपर वायर था। कैसा वायर था, कॉपर। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो यहां पर गोल्ड लीफ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, गोल्ड एल्यूमिनियम ये सब क्या है, कंडक्टर है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, चार्ज के। अब एक चार्ज, जैसे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज रोड में यहां पर लेके आया, तो यहां देखोगे ये जो गोल्ड लीफ है वो एक दूसरे से दूर चली जाएगी, एक दूसरे से दूर चली जाएगी, यानी कि एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देगी, रिपेल करेगी। क्यों?
क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि चार्ज कैसे है, लाइक चार्ज। और आपको पता है लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर यहां पर मैं ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहां पर एक ग्लास रोड लेके आऊं, वो कि कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड हो, और जैसे ही मैं इसके पास लाके रखूं तो आप देखोगे ये जो गोल्ड लीफ है एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे को पास में चिपका देगी। क्लियर है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है और दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट चार्ज। और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। यहां से ये फंडामेंटल निकल के आया था कि पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम टू सेम जो चार्ज हो, अगर ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव तो क्या करेंगे, रिपेल। ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव तो क्या करेंगे, रिपेल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको जो बताया वो अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज है क्या, किस तरीके से चार्ज काम करता है और चार्ज के क्या क्या क्वालिटीज है वो देखते। देखिए पहला प्रॉपर्टी है द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड कांस्टेंट, यानी कि जो जितना भी चार्ज है पूरे यूनिवर्स में वो क्या है, कंजर्व यानी कि कांस्टेंट। यानी कि यहां से एक डेफिनेशन कंजर्वेशन से ये पता चलती है कि टाइम के साथ उसका कोई तरह का चेंजमेंट नहीं होता, कोई तरह के चेंजेस होते ही नहीं है। यानी कि चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। इस कारण से चार्ज हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। क्लियर है। ऐसा कैसा, आप एनर्जी से रिलेटेड आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर ये टॉपिक, जिसमें एनर्जी इज कंजर्व, यानी कि एनर्जी को ना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम टू सेम चार्ज के लिए भी यही चीज है, चार्ज को ना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर इट। चलिए नेक्स्ट जो है लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि लाइक जो चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। ये चीज हमने अभी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पढ़ी थी, और एक्सपेरिमेंट्स में हमने बहुत अच्छे से सीखा किस तरीके से लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज हमेशा एडिटिव रहेंगे। जैसे कि बात कर ले, अगर कोई ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मान ले ये +6 कूलाम है और ये -3 कूलाम है, और एक और चार्ज है +2 कूलाम और एक और चार्ज है -5 कूलाम। तो जो नेट चार्ज है, जो जिसका नेट चार्ज रहेगा इस पूरे सिस्टम का, वो इसका एल्जेब्रिक सम रहेगा। क्या रहेगा, इसका एल्जेब्रिक सम रहेगा। यानी कि अगर मैं इसका सिस्टम में पूरा क्यू नेट निकालूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, +6 +2 -3 -5, यानी कि 6 + 2 होते हैं 8 -5 -3 यानी कि -8, यानी कि 8 - 8 कितना हुआ, 0। यानी कि इस पूरे जो सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो कितना रहेगा, 0। तो इस तरीके से जो नेट चार्ज है वो एल्जेब्रिक सम होता है। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, मींस चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यानी कि जो चार्ज की जो वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ जो चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे किसी के अंदर, वो उसकी वैल्यू एक होल नंबर के फॉर्म में रहेगी, एक इंटीजर के फॉर्म में रहेगी। यानी कि पॉइंटों में नहीं कह सकते। जैसे अगर आपसे बोले कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं,
तो आप क्या जवाब दोगे? 10 बच्चे, 12 बच्चे, 25 बच्चे, 30 बच्चे। क्या आप ऐसे जवाब दोगे कि मेरी क्लास में 24.2 यानी कि 24.2 बच्चे हैं, या 3.5 बच्चे हैं, या 3.25 बच्चे हैं? नहीं, आप जवाब दोगे एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर, फिक्स पूरे नंबर के फॉर्म में। तो इसका भी जो नंबर ऑफ चार्ज आएगा वो एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में आएगा। तो क्वांटाइज यानी कि Q इक्वल टू क्या होगा? NE। N क्या होगा? एक कोई भी इंटीजर नंबर होगी, वैल्यू होगी, और E यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर है मेरी बात, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं? तो अगर आपको समझ आ रहा है तो बढ़िया सा कमेंट करके इसका जवाब दीजिए कि यस सर मुझे समझ आ रहा है, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो यहां पर Q का मतलब होता है चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट जो है, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली कांस्टेंट। चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही उसके अंदर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। या फिर अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो जितना चार्ज इधर रहेगा उतना ही चार्ज इसमें रहेगा, दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक में ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के क्या क्या मेथड्स वो देखते हैं, किस तरीके से हम चार्ज है वो जनरेट कर सकते हैं। चलिए, तो पहला जो मेथड है वो देखते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? जब एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के साथ टच किया जाता है, तो जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को चार्ज ट्रांसफर कर देती है ताकि दोनों बॉडी पर इक्वल इक्वल चार्ज आ जाए। क्लियर है मेरी बात? देखो यहाँ पर देखो, एक चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके आए, और जैसे ही इसको टच किया तो ये चार्ज बॉडी क्या करी? अनचार्ज बॉडी को चार्ज ट्रांसफर कर दिया, और जो चार्ज इसमें था वो का वो चार्ज इसके अंदर आ गया, और जो एक्सेस चार्ज था उसको क्या कर दिया? एक्सेस चार्ज को अर्थिंग कर दिया। क्लियर है? तो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन एन अनचार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, यानी कि पूरा टच करना है, कंडक्शन के अंदर टच होगा और इंडक्शन के अंदर टच नहीं होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। with an charged body, then the charge or the electrons are transferred from the charged body to अनचार्ज बॉडी। मतलब चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है जब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ टच कर दिया जाता है। दिस चार्जेस द अनचार्ज बॉडी, और ये चार्ज क्या कर देता है? उस अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देता है। ये है कंडक्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? दो बॉडी को मतलब विदाउट कांटेक्ट के थ्रू चार्ज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी यहाँ पर दो ये ए और बी बॉल लिखी हुई है, यहाँ पर इसको इंसुलेटर स्टैंड के साथ कनेक्ट कर दिया गया और आपस में ये क्या है? टच। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर एक कोई चार्ज बॉडी लेके आऊंगा, तो चार्ज बॉडी लेके अगर जैसे माइनस नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूं यहाँ पर, और लाते ही इसके अंदर क्या होगा? इंडक्शन प्लेस करेगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन होते ही जैसे ये माइनस लेके आ रहा हूं इसके पास, इसको टच नहीं करना है, इसको दूर रखना है, जस्ट एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में ले आऊंगा जहां से ये फील कर सके उसको पावर। तो इस तरफ क्या हो जाएंगे सारे? अगर ये माइनस का लेके आ रहा हूं तो इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और इस तरफ सारे के सारे क्या आ जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे। ठीक है? अब इसको मैं एज इट इज ऐसे कैसे रखूंगा? जो नेगेटिवली चार्ज जो रोड है वो उसको ऐसे कैसे रखा, और ये जो दोनों जो बॉल पास पास में चिपका के रखी थी, इन बॉल को मैं अलग अलग कर दिया। इस बॉल को अलग अलग करते ही एक पे तो रह गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे रह गया नेगेटिवली चार्ज, तो इसमें यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जैसे ही अब ये चीज हो गई अलग अलग, फिर इसके बाद मैंने इसको हटा दिया, इसको हटाते ही एक पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्जिंग का प्रोसेस है, इसका नाम है इंडक्शन। पहला मेथड देखा हमने कंडक्शन, दूसरा मेथड इंडक्शन, तीसरा मेथड के बारे में देखते हैं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है।
In the induction process, a charged body is brought near but not touched to a neutral conducting object. The presence of a charged object near a neutral conductor will polarize the charge within the conductor. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. एक तीसरा प्रोसेस और होता है इसके अंदर. तीसरा जो मेथड है चार्ज करने का वो होता है चार्ज बाय रबिंग. क्या होता है? बाय रबिंग. तो चार्ज बाय रबिंग का प्रोसेस आपने देखा होगा. एक स्केल है, स्केल या फिर आपका घर पे जो कॉम जो जिससे आपने बाल बनाते हो, बढ़िया बढ़िया हीरो बनते हो, वो जो है उसको जैसे ही हमने कॉम करने के बाद उसको जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो आप देखोगे वो हल्के हल्के कागज के टुकड़ों को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करे. ठीक है मेरी बात? तो ये भी क्या है? चार्ज करने का प्रोसेस है. तो जैसे ही मैंने कॉम किया यानी कि रब किया, रब करते ही ये क्या हो गया? जो हमारा जो कॉम था वो कंप्लीटली क्या हो गया? तो आज हमने बहुत चीजें सीखी. आप भी इस वीडियो को वापस अगर समझ नहीं आए तो वापस रिपीट करके देखना, आपको और अच्छे से समझ आएगा. और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप बताइए कि आपको हमारा जो वीडियो है कैसा समझ आ रहा है और किस तरीके से आपको वीडियो लग रहा है. वो सब कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए. तो थैंक यू क्लास.